ताजमहल दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा, प्यार की सबसे बड़ी निशानी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ताजमहल के अंदर 22 कमरे ऐसे हैं जो सालों से बंद हैं। ना कोई पर्यटक, ना कोई कैमरा, ना कोई आम इंसान। और यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, अगर सब कुछ सामान्य है तो ये कमरे बंद क्यों हैं? आज की ये कहानी किसी दावे की नहीं है। आज हम सच भी नहीं बताएंगे और झूठ भी नहीं। आज हम सिर्फ सवाल उठाएंगे। आगरा, चांदनी रात, सफ़ेद संगमरमर में चमकता ताजमहल। लेकिन कैमरा ऊपर नहीं, नीचे जाता है। ताजमहल के उस हिस्से में जहां 4 मंजिला निचला ढांचा है, और वहीं मौजूद हैं ये 22 बंद कमरे। दरवाजे दिखते हैं लेकिन खुलते नहीं। कहा जाता है कि ये कमरे दशकों से सील है, और जब कोई चीज़ देखी ना जाए तो इंसानी दिमाग उसके पीछे कहानी खुद बना लेता है। अब कहानी में आता है एक नाम, पिएनोक। साल 1964 उन्होंने दावा किया कि ताजमहल असल में मुगलों का मकबरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर हो सकता है, जिसे उन्होंने नाम दिया तेजो महालय। उन्होंने कुछ संकेतों की बात की, कुछ स्थापत्य डिजाइन, कुछ आकृतियां, और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ मकबरा है तो नीचे इतने कमरे क्यों? लेकिन ध्यान दीजिए, ये बातें प्रमाण नहीं हैं, ये एक थ्योरी है, और थ्योरी सच भी हो सकती है और गलत भी। अब आते हैं दूसरी तरफ। इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ कहते हैं ये कमरे असल में तहखाने हैं, मुगल दौर में बने ठंडे कमरे। गर्मी से राहत के लिए, इमारत को संतुलन देने के लिए। कहा जाता है कि इन कमरों की दीवारों पर कभी सुंदर डिजाइन भी थे, जो अब वक्त के साथ मिट चुके हैं। और कुछ लोगों के अनुसार बाढ़ और संरचनात्मक खतरे के बाद इन्हें बंद कर दिया गया। तो फिर सवाल, अगर ये बस तहखाना है तो इतना रहस्य क्यों? जब बहस बढ़ी तो मामला पहुंचा कागजों तक। आरटीआई दायर हुई। सरकारी विभाग से पूछा गया, क्या ताजमहल कभी मंदिर कहाँ गया? क्या अंदर मूर्तियां हैं? क्या तेजो महालय नाम का कोई रिकॉर्ड है? जवाब आया, नहीं, बस एक शब्द। लेकिन कभी कभी एक छोटा जवाब सवालों को और बड़ा बना देता है। इसके बाद याचिकाएं आईं, मांग की गई कि 22 कमरे खोले जाएं। लोगों को लगा अब सच सामने आएगा, लेकिन अदालत ने कहा ये मामला अदालत का नहीं है, ये इतिहास और शोध का विषय है। और कमरे फिर भी बंद ही रहे, और जो चीज़ बंद रहती है वही सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती है। फिर अचानक मरम्मत के दौरान सरकारी एजेंसी ने कुछ तस्वीरें सार्वजनिक की। सफ़ेद दीवारें, सीढ़ियाँ, प्लास्टर, संरक्षण का काम, सब कुछ सामान्य सा। लेकिन यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर सब इतना सामान्य है तो ये तस्वीरें पहले क्यों नहीं दिखी? इसके बाद इंटरनेट ने अपनी कहानी बना ली। किसी ने कहा अंदर मूर्तियां हैं, किसी ने कहा अंदर सुरंगें हैं, किसी ने कहा अंदर खजाना है। लेकिन सच्चाई ये है, इन बातों का कोई सार्वजनिक ठोस प्रमाण नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सच है, लेकिन हम ये पूछ सकते हैं, इतनी कहानियां एक साथ क्यों बनी? तो आखिर में सवाल वही है, ताजमहल के ये 22 कमरे क्या सिर्फ पुराने तहखाने हैं, या इतिहास की कोई परत अब भी बंद है? हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब तभी आता है जब दरवाज़ा खुलता है, और वो दरवाजे आज भी बंद हैं। अब ये सवाल आपके लिए है, अगर कल ये कमरे खुल जाए तो आपको क्या लगता है, अंदर क्या निकलेगा? सोचिए, क्योंकि कुछ रहस्य तभी जिंदा रहते हैं जब उनके जवाब नहीं होते। अब सोचिए, अगर कल कोई रिसर्च टीम आकर बोले हम वैज्ञानिक तरीके से जांच करेंगे, तो क्या होगा? कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग डरेंगे, क्योंकि सच निकल भी सकता है और सच टूट भी सकता है। और इंसान को दोनों चीज़ों से डर लगता है, सच के मिलने से भी और सच के खत्म हो जाने से भी। अगर कल सुबह सरकार घोषणा करे 22 कमरे अब जनता के लिए खोल दिए जाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि अंदर इतिहास मिलेगा, या अंदर सिर्फ खाली कमरे, या अंदर वो चीज़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची रहस्यमयी कहानियाँ, तो चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा गहरी है, और शायद और भी ज़्यादा खतरनाक।